बहुत सारे मुझे यूआरएल मिलते रहते हैं, कॉइनस्विच कुबेर के बहुत सारे फिशिंग पेजेस मिलते रहते हैं जो मैं उनको भेजता रहता हूँ कि आप टेक डाउन कराइए इनका। तो एक फिशिंग से लोगों के पैसे चुराने की कोशिश हो रही है। रैंसमवेयर सबसे पुराना तरीका है जो बेसिकली जिसने सबसे पहले इंप्लीमेंट किया था कि एक्चुअली गेट मनी आउट ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, बिटकॉइन एड्रेस पे पैसा भेजिए आपको तभी फाइल्स मिलेंगी। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग जिसपे यूपी पुलिस, गुजरात पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस बहुत का अच्छा काम कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग पे बहुत हो रहा है। एमएलएम स्कीम्स बहुत सारी आ गई। ये एक बहुत बड़ा पॉन्जी स्कीम है। एमएलएम स्कीम्स बहुत सारी आ गई हैं इंडिया में आजकल, इस जो बार क्या होगा, क्रिप्टो इसमें क्या पे होगा करती कि हैं। इसमें मुझे अगर टेलीग्राम पे कोई एटलीस्ट पर डे स्क्रीन एक रिकॉर्डिंग मैसेज नहीं आता ही है सेंट्रल बैंक नहीं है, कि तो ये सभी जो हमारा एक्सचेंज, आप इसमें इन्वेस्ट पार्टिसिपेंट्स हैं, करो सभी जो एमएलएम या लोग पॉन्जी स्कीम इसमें जैसे। इसके साथ जुड़े हुए हैं, ये दो करेंसी लास्ट सिस्टम की का, वो सेकंड लोग लास्ट सभी एक्सटॉर्शन सभी के स्कैम्स पास इंडिया में एक है। इंफॉर्मेशन मेल आता रहता है है आपको कि कि आपका कौन पासवर्ड किसको या कितना वीडियो मेरे पैसा पास दे है, मेरे रहा को है, तो उसी इस से एड्रेस सभी पे आप लोग क्रिप्टो उसको करेंसी वैलिडेशन भेजिए, कर नहीं तो पाएंगे ये कि लीक हो जाएगा, वरना आपका आपके पासवर्ड हैक कर पास पैसा लेंगे या था आपका कि पासवर्ड लीक कर देंगे। उसके अलावा रग पुल एंड मार्केट और एग्जिट अगर बहुत ऐसा कम है, होगा हो तो रहे हैं, सभी एक दो सभी केसेस ही लोग आए एक ही हैं। बट साथ रग पुल आपके जो जो एनएफटीज की बात हर जो ऋषि ने ट्रांजैक्शन की, आप करेंगे उस संदीप सर ने ट्रांजैक्शंस एनएफटीज की को बात की। एनएफटी से रिलेटेड या जो ये मैंने बताया ढेर सारे कॉइन्स रोज बन रहे हैं, इन कॉइन्स को लेके मार्केट एग्जिट स्कैम्स बहुत हो रहे हैं। होता क्या वेरीफाई है करते इनमें, या रहेंगे। भी मैं बात करूंगा कि आप इनमें डेटा होता है। मांगते हो इसके उनसे, अलावा ठीक है, तो कैसे गिव निकलता अवे है, स्कैम्स की ऋषि कौन ने से बात की थी, फॉर्मेट तो में आता है? गिव अवे स्कैम्स की प्रीवियस अगर केस बात में करें आगे तो क्या था, ये जो डिफरेंस प्राइम मिनिस्टर का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ था जिसपे एक गिव अवे स्कैम पोस्ट किया गया था। और अभी ये कल कल परसों की बात है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ था जिसपे बोर्ड ये एनएफटी है उसको कैसे एनिमेट करे, उससे रिलेटेड लिंक्स पोस्ट किए गए थे। अराउंड करीब 300 ट्वीट्स कर दिए गए थे। तो ये बहुत सारे ट्विटर ड्रिवन और सोशल मीडिया ड्रिवन क्राइम्स भी बहुत सारे हो। अब होता क्या है कि इसको सॉल्व करने, तो आपने देखा कि ये चेन एनालिसिस में हम चेन दिखाते हैं। सिमिलरली जो मैं टूल दिखाने वाला हूँ साइफर ट्रेस, वो भी दिखाएगा। बट ये डेटा आता कहाँ से? तो बाय डिजाइन अगर आप देखेंगे कि जितने भी ये बिटकॉइन या इथीरियम या जितने भी ट्रांजेक्शन हो, बेसिकली डिसेंट्रलाइज है एंड बाय डिजाइन सारे ट्रांजेक्शन से पब्लिक हो। ये एक वेबसाइट है blockchain.com, इस पे एक्सप्लोरर पे मैं जाऊंगा। यहाँ एक्सप्लोरर में ये मुझे सारे ट्रांजेक्शन जो भी हो रहे हैं ये रियल टाइम में मुझे दिखेंगे। ये आप देखिए, ये ट्रांजेक्शन इस एड्रेस ने इस एड्रेस को इतने बीटीसी भेज इतने बजे। अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ। कंफर्मेशन वो एक तरीका है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कंफर्म करने का, ये ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, बट ये किसी ने भेजे, किसी ने ट्रांजैक्शन इनिशिएट किया। इसी तरह इथीरियम में, ये इथीरियम स्कैन वेबसाइट है, यहाँ पे ये सारा डेटा ऑलरेडी पब्लिश होता रहता है, किसने किस एड्रेस से किस एड्रेस पे भेज। इशू इज कि आप ये एड्रेस किसी पर्सन पे टाई नहीं कर सकते। लेट्स से आपके पास एक केस आया, आपको इन्वेस्टिगेट करना, आप यहाँ एक्सप्लोरर पे जाके एक बिटकॉइन का एड्रेस डाल के सर्च कर सकते हैं। बट जब आप सर्च करेंगे आपको ये नहीं पता होगा उसने किसको भेजा। और वहां पे ये सारे चेन एनालिसिस और क्रिप्टो एनालिसिस और ब्लॉकचेन इन्वेस्टिगेशन के टूल्स काम आएंगे। तो जो टूल की मैं बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है साइफर ट्रेस। साइफर ट्रेस को अभी रिसेंटली मास्टर कार्ड ने एक्वायर कर लिया है। इट यूज्ड टू बी अ सेपरेट कंपनी, देन मास्टर कार्ड ने अपने क्रिप्टो पोर्टफोलियो के लिए और क्रिप्टो इंप्रूव करने के लिए उन्होंने एक्वायर कर लिया है। तो इसके डिफरेंट टाइप के इनके मॉड्यूल्स हैं। लॉ इन्फोर्समेंट के लिए प्राइमरली इंस्पेक्टर आता है जो इन्वेस्टिगेशन के लिए है। प्लस इफ आप अगर आप सेलेब्राइट यूज करते हैं तो सेलेब्राइट का भी क्रिप्टो इन्वेस्टिगेशन का मॉड्यूल एक्चुअली साइफर ट्रेस से पावर्ड होता है। तो बैकएंड पे आपको साइफर ट्रेस का ही एक्सेस मिलता है। देन इनके मनी लॉन्ड्रिंग के भी सॉल्यूशन है, एक्सचेंजेस के लिए भी सॉल्यूशन है। तो मैं इंस्पेक्टर की बात करूंगा। इंस्पेक्टर करता क्या है? इंस्पेक्टर आपको एक यूआई प्रोवाइड करता है जिसके जरिए आप जाके स्कैन कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज। अराउंड 900 क्रिप्टो अराउंड 2000 करीब क्रिप्टो एंटिटीज का स्कोप है हमारे पास, जो हम ट्रैक करते रहते हैं, जो हम निकालते रहते हैं और बताते हैं। नाउ अगर मैं की फीचर्स की बात करूं तो पहला है हमारा ट्रेसिंग, सेकंड है एट्रीब्यूशन। मैंने जैसे बताया, आपको दिखाया कि उस साइट पे आपको पता चल जाएगा कि किस एड्रेस से किस एड्रेस पे पैसा गया, बट वो एड्रेस किसका है, कहाँ यूज हो रहा है, वो इन सारी इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, वो एट्रीब्यूशन से आती है। उस एट्रीब्यूशन के लिए बैकएंड पे हमारी टीम्स हैं जो मॉनिटर करती रहती है कि अच्छा ये किसी एक्सचेंज का एड्रेस है, ये किसी बिटकॉइन, ये किसी स्कैम में यूज हो रहा है, ये एड्रेस बिलोंग करता है किसी डार्क वेब मार्केट को, ये एड्रेस बिलोंग करता है किसी नॉन सस्पेक्ट को। और उनकी सारी डिटेल्स, उनकी ईमेल एड्रेसेस, उनकी लोकेशंस, जो कुछ भी उस एड्रेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, ईदर इन ओपन सोर्स और इन क्लोज सोर्स,
दोनों जाके हम एक एक एड्रेस पे मैप करते हैं। अब नाउ अगर मैं बात करूं कि इन्वेस्टिगेशन आप करोगे कैसे, तो एक सिंपल वर्कफ्लो लेते हैं। आपके पास दो, एक या तो आपके पास कोई एफआईआर आई उसमें बिटकॉइन का एड्रेस है, दूसरा है आपने कोई फोन एक्वायर किया सेलिब्राइट। जब फोन सेलिब्राइट में नेटिव सेलिब्राइट XRY और ऑक्सीजन सब में नेटिव कैपेबिलिटी है कि क्रिप्टो करेंसीज की ऐप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एक तो आगे आपके पास ये ऐप से एड्रेस आ गया, मेरे फोन में बिट पे इंस्टॉल्ड है या वैजिरेस DCX, उनके ऐप्स को एनालाइज करके मैं एड्रेस ले आऊंगा। दूसरा है आप फोन का एनालिसिस कर रहे थे, आपको चैट मिली, उस चैट में कोई बिटकॉइन का एड्रेस। अब आपको पता करना है कि क्या ट्रांजैक्शन हुई है, इस एड्रेस पे कुछ पैसा गया है कि नहीं गया है, कैसे हुआ है। तो ये हमारा साइफर ट्रेस का यूआई है। साइफर ट्रेस का यूआई बहुत सिंपल है, हमारे पास ये 4 ऑप्शंस आते हैं। सो पहला ऑप्शन है ट्रेस, जहां पे आपको सर्च बटन मिलता है, आप जाके सर्च कर सकते हैं। इसके नीचे न्यूज आती रहती है, इंटेलिजेंस आती रहती है, क्या हो रहा है, कोई नया हैक हो रहा है, कोई नई डिटेल्स आ रही है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिलती रहती है। मैं क्या करूंगा, मैं ट्रेस में जाके अपना जो भी बिटकॉइन का एड्रेस है जो मुझे मिला है, मैं यहाँ पे डालूंगा। कितने टोटल ट्रांजैक्शंस कर रखे हैं, कितने मिले हैं, सारी डिटेल्स आपको यूआई पे। इसका चेन एनालिसिस करना है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ट्रांजैक्शन आईडी पे और यहाँ मुझे एक चेन मिल जाएगी। ठीक है, इसके पास इतने यहाँ पे इसने बिटकॉइन भेजे इस एड्रेस को, देन उसका बच्चे इतने बिटकॉइंस, देन उसके बाद उसने एक मिक्सर को भेजा। मिक्सर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये एक्चुअली ऐसा यूआई दिखता है कि एक डार्क मार्केट से कहाँ पैसे गए। एक मिक्सर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्रिप्टो में यूज होता है। तो कई सारी कंपनियां या लोग होते हैं जो क्या करते हैं, अपने अकाउंट में पैसा लेते हैं अपने क्रिप्टो अकाउंट में, देन उनको मल्टीपल अकाउंट्स में भेज के कोलेट करते हैं एक जगह पे जाकर। तो हम भी आपको ये टैगिंग देते हैं, कलर लेजेंड्स देते हैं कि किस टाइप का एड्रेस है, कहाँ पैसे भेजे गए हैं, किसको भेजे गए हैं, वो सारी डिटेल्स भी आपको प्रोवाइड की जाती है। और हम इथीरियम चेन का भी एनालिसिस करते हैं, नॉट जस्ट बिटकॉइन। इथीरियम की अलग चेन है, उसका एनालिसिस, कौन सा ट्रांजैक्शन है, कब हुआ है, वो सारी इंफॉर्मेशन, उसका ऑनर कौन है, इस पर्टिकुलर अकाउंट का ऑनर कौन है, उसकी सारी डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपको बाकी सारी डिटेल भी मिलेंगी। इसके अलावा हम एक विकी भी मेंटेन करते हैं। इस विकी में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एक्सचेंजेस की, सर्विसेज की, तो जैसे ये इंडिया की कुछ बिट डीएनएस, बिट इंडिया, बिट जिलियन, ये गैम्बलिंग की सर्विसेज की डिफरेंट साइट्स आती हैं, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, उनका रिस्क असेसमेंट क्या है, कहाँ पे ये बनी हुई है। तो पूरे वर्ल्ड की डिफरेंट एटीएम, क्रिमिनल, सारी विकी आपके पास अवेलेबल होती है टू फिगर आउट कि क्या हो रहा है, कौन क्या, कैसे उनको आप रीच आउट कर सकते हैं। और इंडिया में एक्चुअली काम हुआ है, कई सारे पुलिस ऑफिसर्स ने किया है। तो D3 दीपक के साथ मैं कई, और संतोष कटसरे, इन लोगों के साथ मैं काफी रिसर्च करता रहता हूँ इन सारी टेक्नोलॉजीज में, फॉरेंसिक्स एंड सिक्योरिटी में। वहां पे मैं देखता रहता हूँ, इन लोगों ने कई पुलिस ऑफिसर्स के साथ काम किया है। हाँ, टफ है, त्रिवेणी सर ने बोला कि टफ है, डिटेल्स नहीं मिलती हैं। एक्सचेंजेस आजकल कर रहे हैं इंडिया में, कई सारे एक्सचेंजेस हैं जो अभी भी नहीं कर रहे हैं केवाईसी, या प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, वो जस्ट एज अ टिक मार्क। बट थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो रहा है। यूएस में काफी कुछ हो रहा है, उनकी कैनोनिकल पाइपलाइन अटैक बहुत अच्छी केस स्टडी है, वो आप पढ़िए कि कैसे उन्होंने बिटकॉइन एक्चुअली रिकवर की। तो रिकवरी के लिए बहुत अच्छी स्टडी है कि कैसे क्रॉस एजेंसी कोलैबोरेशन से उन्होंने जिसको बिटकॉइन भेजे थे उनका सर्वर सीज किया। 7 तारीख को अटैक हुआ, 13 को सर्वर सीज किया, 2 महीने बाद प्राइवेट की का एक्सेस मिलने के बाद उन्होंने कॉइन्स रिकवर कर लिए। तो पॉसिबिलिटी है, कम है, बट ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। और ये सारे टूल्स आपकी हेल्प करते हैं। डेटा अवेलेबल है, बट वो डेटा बहुत लिमिटेड, आपको आपके ट्रेडिशनल फॉरेंसिक्स भी काम आएगी। अगर एक एड्रेस आपको मिलता है तो आपको अपनी ट्रेडिशनल डिजिटल फॉरेंसिक्स से और ट्रेडिशनल इन्वेस्टिगेशन से एक्चुअली मैच कराना पड़ेगा कि ये बिटकॉइन, अगर ये बिटकॉइन इस पर्टिकुलर क्रिमिनल का या सस्पेक्ट का है, क्योंकि वो आपको एक लीड देंगे प्लेटफॉर्म, बट उसको एक्चुअली आपको आपकी ट्रेडिशनल डिजिटल फॉरेंसिक्स टेक्निक्स के थ्रू ले जाके मैप करना पड़ेगा। इंडिया में भी बहुत कुछ हो रहा है। तो एक आपके पास नॉर्मल केसेस बहुत सारे आ ही रहे होंगे। ऋषि ने बताया कि बहुत सारे केसेस उनके पास भी आ रहे हैं। इसके अलावा एक बेसिकली जो मैं अभी देख रहा हूँ
जो स्टार्ट हुआ है अभी 2-3 दिन पहले से मैंने 1-2 एनएफटी के रग-पुल स्कैम्स देखे हैं इंडिया में एनएफटी के रग-पुल स्कैम्स स्टार्ट हो गए। पंप एंड डंप भी स्टार्ट हो गया। पंप एंड डंप बेसिकली स्टॉक मार्केट का टर्म है कि कई लोग जाते हैं एक शेयर की वैल्यू बहुत बढ़ा देते हैं, देन उसके बाद जब बाकी लोग इन्वेस्ट करना चालू करते हैं उस शेयर में, वो अपना बेच के निकल जाते हैं। सिमिलरली क्रिप्टो कॉइन्स में भी हो रहा है। मैंने अभी 2 दिन पहले पैटर्न नोटिस किया था, एक बहुत छोटा सा कॉइन है DTD, उसकी वैल्यू कई फिल्म स्टार्स ने प्रमोट किया यूएस में, वैल्यू बढ़ी, उन्होंने बेच के पैसे निकाल लिए और बाकी सब लोग फंस गए। तो ये हो रहा है। MLM स्कीम, MLM जितने भी आप ट्रेडिशनल MLM इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, बहुत सारे लोग वो क्रिप्टो के व्यू में मूव हो गए हैं और बहुत सारे ये MLM स्कीम्स वाले अब नाउ क्रिप्टो की बात करते हैं रादर देन सेलिंग प्रोडक्ट्स, एंड नाउ वो बोलते हैं आप क्रिप्टो में लोगों को इन्वेस्ट करो। तो ये डिफरेंट क्राइम्स जो इंडिया में हो रहे हैं, और जैसे और ये ब्राउजर बेस्ड अटैक्स भी हो रहे हैं। ये रिसेंटली मैंने इन्वेस्टिगेट किया था, एक क्रोम का प्लगइन है जो बेसिकली अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हो और कॉपी करते हो एड्रेस कि मुझे इस अकाउंट पे भेजना है, वो चेंज कर देता है आपका बिटकॉइन एड्रेस दूसरे अटैकर के अकाउंट। तो ये बेसिकली मुझे फेसबुक पे दिखा था, देन मैंने उनको रीच आउट किया, देन मैंने पता किया तो उनको पता उनके सिस्टम पे एक प्लगइन इंस्टॉल था क्रोम पे जो बेसिकली ये काम कर रहा था। तो इस तरह के कई सारे अटैक्स भी हो रहे हैं जो आपको अभी और देखने के लिए मिले। So I had very less time. I tried to cover everything. Thank you, Deep. That was very insightful. जो आपने tools बताए fraud detection के लिए, कैसे वो traceability intelligence tools help करते हैं identify करने में. So thank you so much for that. I think शशांक, हमारे पास थोड़ा टाइम है, हम questions ले सकते हैं। कुछ लोगों ने questions post किए हैं और यहाँ पे काफी सारे participants हैं जो शायद questions भी पूछना चाहते हैं। So if we can please have the questions from the participants. सारे पार्टिसिपेंट्स अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में लिख दें, बट टू स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन चेन एनालिसिस से रख लेते हैं। सर बहुत क्वेश्चन है आपके सर्विसेज को लेके, इज इट पेड, इज इट फ्री, हाउ टू गेट इट, इफ यू कैन एड्रेस दैट सर। Absolutely sir. So Chainalysis का जो annual प्रोडक्ट सब्सक्रिप्शन है वो पेड है सर, पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए हम 2-3 हफ्ते का फ्री एक्सेस देते हैं ताकि आपके केसेस जो भी हो सॉल्व हो पाए। वी कैन हेल्प यू इन इन्वेस्टिगेशंस एंड व्हाट नॉट। संजीव जी, एनीथिंग टू ऐड? No, not really. So obviously, sir, this is a company which is in this business, so it is a paid service, paid software subscription. But as Akan said, if you are stuck in something and you need support or you need to evaluate for some time, we can definitely look into it and provide a short access for that. Right, thank you for that. शशांक, कुछ questions हमारे पास chat box में हैं, if I can read out that. So there's one question. Yeah, there's one question on what is the process of reverse money from blocked wallet. If anybody can answer that from the speakers. Yeah, I'll take that question. I think there was a case. Right. There was a case in Karnataka, I think, jahan pe, so what they did was there was some money that was laundered into the Binance wallet. So Binance, I mean, as of now, I can answer on behalf of Binance that Binance takes cognizance into the scam and agar अच्छे से legal notice देते हैं, legal notice specifically the court order, right? Then they will and you have to provide the return address as well कि where do you want to take the money back. So sometimes ऐसा होता है कि एक hop से transaction गया है तो you cannot reverse the money back, उसमें फिर it could be the account of the criminal, so you have to give them कि ये address पे मुझे वापस देना है. Then Binance honors the request from the law enforcement and the court order. So yeah, this is the process. Thank you, Rushi. Another question is how to identify the suspect if he uses VPN or Tor browser. So any comment from anyone on the hat? I think it's browser related. Very common questions asked usually during all the webinars. Sir, can I Right. It's okay. Can I take that? Yes, please. Yeah.
Great. So yeah, beautiful question. So VPN या Tor use करने से आपका IP address mask हो जाता है, but still your Bitcoin wallets addresses are still on the blockchain. So अगर आप जब भी उससे transaction करते हो, अगर cash out करते हो, कहीं ना कहीं उस पे पैसे डालते हो, you still have to use a middleman like an exchange या OTC desk या Right. So from there you'll be able to get the KYC details. Not a problem at all. Right. Any comment on any open sources tools one of the participants is asking about? Yes, there are open source tools like Etherscan, Bitcoin Explorer, Block Explorer, but they won't give you names of the exchange. They just tell you कि blockchain पे क्या हो रहा है, कितना पैसा कहाँ पे गया है, you'll get that information. पर कहाँ कौन से entity से बाहर आ रहा है वो आपको नहीं मिलेगी. Also, I want to add one more point to what Rishi sir answered about the blocked wallets. अगर आपके पास कोई blocked wallet है, अगर आपके पास उसका seed phrase मिल जाएगा, आप forensics करके आपके desktop पे कहीं ना कहीं कोई seed phrase जब वो wallet create किया था, उस seed phrase को use करके उसको reactivate करके आप वहाँ से पैसे ले सकते हैं. So on top of an exchange which holds your private keys, you will get access to your wallets, which is where the funds are stuck. You also get access if you have the seed phrase. 10-12 word का एक phrase होता है, वहाँ से आपको मिल जाएगी. Sure, thank you so much, Akand. I think rest of the questions have more or less been answered during the sessions itself. Any particular question any of the participants want to ask right now, they can unmute themselves or type in the chat box. I see Hitesh sir asking the question. तीन बार पूछिए. I'll just take that to satisfy him. Yeah, please. Yes. We can't monitor users, but can't we monitor database of such apps? So that's what we do at Chainalysis, sir. हर database का हर application, it could be Binance, it could be CoinDCX, it could be whatever. We monitor every single entity across the world. We also have cybercrime reports which we publish every year. बस Chainalysis cybercrime report 2020 डाउनलोड कर लीजिए. आपको इंडिया में क्या क्राइम्स कहाँ से हो रहा है, कौन से एक्सचेंजेस मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है, रशिया में क्या हो रहा है, नॉर्थ कोरिया में क्या हो रहा है, ऑल दैट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी. रियली गुड क्वेश्चन एंड वी डू दैट. थैंक यू. Right. एक आंसर मैं सॉरी फॉर इंटरप्शन. Yeah, please sir. हाँ, एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, खासकर पुलिस के लिए और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लिए, कि अगर कोई स्कैम हुआ है और उसमें फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हुआ है बिटकॉइन या किसी भी क्रिप्टो करेंसी का, तो जब आप उसको सीज करते हैं तो सीज करने का आखिर सीज करके वो पैसा कहाँ ले जाए, तो आप ऑफिशियली अप्रूवल लेकर के एक अपना वॉलेट क्रिएट करिए और बकायदे कोड को बताइए कि हमारा ये वॉलेट है, ये पैसा सीज करके हमने इस पर्टिकुलर अकाउंट में, जो एक ऑफिशियल अकाउंट है, हमने रखा है. जब जरूरत पड़ेगी कोर्ट के सामने रखेंगे और कोर्ट का जैसा जजमेंट होगा उसको डिलीवर करने का. तो जो आदमी विक्टिम है उसको कैसे दिया जाएगा वो नेक्स्ट प्रोसेस है. लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते कि उसके जो विक्टिम है उसके अकाउंट में सीधे जो परपिट्रेटर है उसको गिरफ्तार करके उससे कहें कि तुम अपने वॉलेट से उस विक्टिम के अकाउंट में ट्रांसफर करो. दैट इज इलीगल. तो लीगल ये है कि आपको ऑफिस से लेके अकाउंट खोलना पड़ेगा, वहां से ट्रांसफर करना पड़ेगा, कोर्ट को बताना पड़ेगा और कोर्ट का जो भी डायरेक्शन होगा वैसे आपको करना पड़ेगा. थैंक यू. Thank you so much, sir, for that input. Another question is how to recover crypto from Trezor hardware wallet if we don't know the PIN or seeds. Anyone can take that. अगर आपके पास ना ही एड्रेस है, ना ही पिन है, ना ही सीड फ्रेज है, ना ही कुछ है, then there's nothing that even God can do that. So you have to have something or कोई transaction hash या कुछ भी हो. I see that Bharat Prajapati SI sir has sent a transaction hash. मैं बस वो एक बार search किया था. Sir, it is coming from forsage.io scam address. Just आपके information के लिए, आपको चाहिए तो ग्राफ में भेज दूंगा. आप बस मुझे एक email कर दीजिए, आपको reply कर दूंगा. Thank you. Right. I think we are covering most of the questions already now. There's one more question I can see. Is the data in Chainalysis all open source? Are you using a graph database? It is not open source. We have a database team, data ops team, 100 लोगों का team है ही, whose work is to collect data, do investigations, do
different types of heuristics, do machine learning based algorithms to collect data across the world. ये हम 7-8 साल से कर रहे हैं. So since the beginning of blockchain, it is not open source. That is our IP. It is our intellectual property. Okay, sure. I think there's one question for Professor Shukla, but I don't think he is there right now. He had to leave. Sandeep sir is not here, but to Yes. give a little insight, because Future Crime also is incubated with IIT Kanpur. So Right. जो C3I कानपुर है वहां पर एक से एक ब्रिलियंट प्रोजेक्ट आए हैं, और वो साइबर फोरेंसिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, इन सारों पे काम हो रहा है. सो there are a lot of projects, and probably in time you will see lot of products and services which will be helping law enforcement agencies in investigations. Sure. Sir, Thank you so sir. much. Yes, I think I can see some more questions. Can we get exchange details with CryptoCoin address? Any open source tool available? I think part of which is already answered. Sir, good afternoon, sir. Anybody want to ask anything? I can hear some voice. Yes, sir, good Koi afternoon, sir. question? This is Naresh Babu from Andhra Pradesh. Haan ji. Law enforcement agency. I have one doubt. This tool using only for Bitcoin cryptocurrency investigation, or any financial transactions are useful to this this tool? Any crypto-based transactions across any cryptocurrency, Bitcoin, Ethereum, Tether, USDT, whatever it is, not for fiat currency. I can't help you in USD or INR. अगर आपका 100 रुपया चोरी हो गया तो the tool won't help you in that. Thank you, sir. Thank you very much. सर एक क्वेश्चन था कि सर यदि कोई व्यक्ति VPN या Tor ब्राउजर यूज कर रहा है तो उससे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ये क्वेश्चन अभी दिया गया है, so अभी एड्रेस हुआ है सेम क्वेश्चन. ये एड्रेस हुआ था. VPN या Tor यूज कर रहा है तो IP एड्रेस मास्क हो जाएगा, लेकिन हमारे और तरीके खुले हुए हैं. अगर वॉलेट एड्रेस है उसको हम ट्रेस कर पाएं, किसी एंटिटी से मैप कर पाएं जो रियल वर्ल्ड एंटिटी है, सो वी आर स्टिल एबल टू इन्वेस्टिगेट and move forward. Good afternoon, sir. This is Prashanjit. Good afternoon, sir. So my question is to Akant, sir. What is the process of establishing the reports of chain analysis under Section 65B Evidence Act? हाँ सर, आपके प्रोसिक्यूशन में कुछ हेल्प होगा तो 65B is compulsory in that. So as a company, we have a few partners in India, a few reselling partners who will help you in getting all that done. Sanjeev ji, anything to add from a business perspective? It's on the law, so I'm not sure. This is local requirement of Indian government 65B. So on very case specific basis, we can look into it. We are not the one who provides 65B in general. We can provide intel which is actionable. You can work on that. But we can have a separate discussion about how we can provide 65B, because that is a simple process. An engineer or expert has to give investigation. But from chain, letter sign karna, not the. I mean, sir, मेरा एक क्वेश्चन है. हेलो. Yes, सर मेरे पास एक फ्रॉड था क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टिगेशन के बारे में. तो उसमें redcoinroom.com करके एक साइट है. उस साइट में वॉलेट क्रिएट करके उसमें पैसे ले गए थे और उसके विड्रॉल करने के लिए वो कमीशन मांगते हैं और वो पैसे वहाँ पे ही वैसे पड़े हुए हैं. तो मैंने बिनांस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, लेकिन बिनांस क्या करता है कि वो सेंडर की डिटेल लेता है, ना कि रिसीवर की. तो ये बारे में क्या करना चाहिए? We'll get in touch offline. बड़ा केस लग रहा है. We can solve this together after this call. No, it's an easy case, not a problem. जी सर, क्योंकि हमने जो भी पैसे सेंड किए थे वो ट्रांजैक्शन आईडी सब भेजे बिनास को, लेकिन बिनास. आपके स्टेट से हैं? सर मैं महाराष्ट्र से हूँ, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट. और वो VPN का जो प्रॉब्लम है ना सर, हमने भी सेम फेस इसी केस में किया हुआ है. I would request if you can connect through a nodal officer from Maharashtra. It will be easier to address all the queries. I mean, if there is immediate support required, because on police station basis we might have n number of cases and we will get lost. Okay, sir.
ऑल्सो एक है ना, दिस ऋषि मेहता फ्रॉम I4C. तो I4C के अंदर एक नेशनल साइबर फॉरेंसिक्स लैब वी हैव इट. तो बहुत सारे स्टेट्स यूज करते हैं उसकी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड कुछ प्रोफेशनल टूल्स भी हैं और कुछ प्रोफेशनल लोग भी हैं जो काम करते हैं उधर. सो यू कैन पुट अ मेल देयर. आई थिंक शशांक जी के पास से या मतलब त्रिवेणी सर के पास भी है वो ईमेल एड्रेस. सो उसके ऊपर आप ऑफिशियल लेटर हेड के ऊपर साइन करके मेल करेंगे वॉलेट एड्रेस या एनीथिंग, देन वी विल हेल्प यू आउट. आई मीन इट्स अ सर्विस फॉर all states that is started by the ministry. So Okay, sir. Thank you, sir. yeah. Right. Any other question from any other participants? कोई और question है किसी का? I'd like to answer the latest question. Sir, हमारे पास we don't have personal identifiable information, KYC information हमारे पास होता नहीं. हम बस ये दिखा दें कि कौन सा सर्विस, कौन सा कंपनी, कौन सा एंटिटी, कौन सा एक्सचेंज में पैसा जा रहा है. So we don't have access to name, bank accounts. वो सब हमारे पास मिलता भी नहीं है. It's a GDPR issue. It's a privacy issue. We don't get into that. The reason the Bitcoin co-founder Satoshi Nakamoto is still unknown is because he's really good at hiding himself. Right. I think if we have taken most of the questions, any other question? Otherwise, we can bring it to closure. कोई और question है किसी का? Otherwise, हम close कर सकते हैं session को. Ila, they can mail us all the questions. We can direct it to all the experts, and they can give us feedback. और हम लोग सारा जितने भी registered users हैं, we will share IDs and connections of all the speakers so that they can get in touch with them. Right, that would be very useful. Thank you, Shashank, for that. तो सभी speakers का बहुत धन्यवाद कि वो आज के सेशन में हमारे साथ जुड़े और बहुत ही बहुमूल्य इंफॉर्मेशन हमें दी क्रिप्टो से रिलेटेड. और उम्मीद करते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो नॉलेज है, ये पार्टिसिपेंट्स को इन्वेस्टिगेशन में, क्राइम रेजोल्यूशन में हेल्प करेगा. कोई और आपके क्वेश्चन हैं तो आप हमें डेफिनेटली लिखिए, बताइए उनके बारे में. इसके साथ ही मैं शशांक को पास इट टू शशांक. शशांक, प्लीज आप यू कैन टेक इट ओवर फ्रॉम हियर. थैंक यू एवरीबॉडी वंस अगेन. एंड आप लोगों से सबसे यही रिक्वेस्ट है कि फ्यूचर क्राइम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वेबिनार वर्कशॉप्स करता रहेगा. ऐसे ही टॉप एक्सपर्ट्स आते रहेंगे और आप अपने सारे डाउट्स क्लियर करते रहें. सो स्टे ट्यून्ड. हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना है, हम मेल करेंगे आपको. और साथ में ही हम एक सर्वे भी कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी क्राइम को लेके क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है लॉ एनफोर्समेंट, और आपके सुझाव भी चाहेंगे सो दैट वी कैन वर्क ऑन इट. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर कनेक्टिंग, and we will share the link of this webinar very soon. Recording stopped. Thank you. The recording has stopped. Mm-hmm.